नवी मुंबई नेटवर्क। अवघे सारे श्रीमंत हो, सर्व नागरिकांना घरे देऊ, इस ब्रीदवाक्य को सार्थक करते हुए महाराष्ट्रियन बिल्डर्स की प्रगति और महाराष्ट्रियन को अच्छे और किफायती घर प्रदान करने के मकसद के साथ भवन निर्माण क्षेत्र में बड़े तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे महाराष्ट्रियन बिल्डर एसोसिएशन के नए कार्यकारिणी मंडल का चयन हो चुका है। महाराष्ट्रियन बिल्डर्स के नए कार्यकारिणी मंडल में अध्यक्ष पद पर आनंद विलास राव पाटिल की नियुक्ति हुई है। वहीं महासचिव के तौर पर हितेश सावंत और खजिनदार के तौर पर महेश माटे का चयन किया गया है। इसी की जानकारी एक पत्रकार परिषद के दौरान दी गई। इस दौरान इस पत्रकार परिषद में अध्यक्ष आनंद विलास राव पाटिल ने इस पदभार ग्रहण के पश्चात अपनी खुशी जताते हुए कहा कि 2008 से कार्यरत इस एसोसिएशन के माध्यम से अपने ध्येय और धोरण के साथ आगे बढ़ते हुए उनका एक ही मकसद है, महाराष्ट्रीयन लोगों के लिए काम करना। सर्वात प्रथम नमस्कार, मी महाराष्ट्रीयन बिल्डर असोसिएशन तर्फे आनंद विलासराव पाटील सध्या अध्यक्ष झालेलो आहे। आमची ध्येय ठरलेली आहेत सगळी, आमचे जे असोसिएशन आहे ते ध्येय धोरणावरती चाललेले, फक्त त्या ध्येय धोरणांचं इम्प्लिमेंटेशन आम्ही थोडेसे वेगळ्या पद्धतीने करणार आहोत। आम्ही महाराष्ट्रीयन लोकांसाठीची ही संस्था बनवलेली आहे 2008 साली आणि ही महाराष्ट्रीयन लोकांच्या महाराष्ट्रीयन बिल्डर्सच्या वृद्धीसाठी काम करेल। उन्होंने महाराष्ट्रीयन बिल्डर्स के संभोगाती घटनाओं का जिक्र करते हुए सिडको को रडार पर लेते हुए कहा कि सिडको नोट तो बनाती है मगर इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में तैयार करती है और जिसका खामियाजा लोगों के साथ बिल्डरों को भुगतना पड़ता है। ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स है हमें, वो है सिडको से। सो भले वो 12.5% का अप्रूवल्स रहने दो या नैना के अप्रूवल्स रहने दो, तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ठीक से नहीं हो रहा है। आज भी देखिए 5-5 साल हो गए हमारी बिल्डिंग खड़ी है सेक्टर 17 उल्वे में, वहाँ अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है। सेक्टर 13 उल्वे अभी तक उसको लेवल किया गया नहीं है, उसको उधर प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ। सो सिडको नोड बनाती है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देती है। तो सबसे पहले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, जैसा खारघर में किया उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और बाद में डेवलप हुआ, वैसा उन्होंने हर नोड में करना चाहिए। इधर ऐसा हो रहा है कि नोड डेवलप होता है, सब लोग रहने को आते हैं और बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। उन्होंने कहा कि सिडको से उत्पन्न हो रही समस्याओं के समाधान के लिए अध्यक्ष, सचिव, खजिनदार मिलाकर कुल 7 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। पीएसटी के अलावा प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर के अलावा 4 लोग और रहेंगे, 7 लोगों की कमेटी रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम जो कमेटी बनाएंगे वो फॉलोअप करेगी और एक थोड़ा सा डिफरेंस ये करेंगे हम लोग, यहाँ की होता है वो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। रिकॉर्ड मीन्स क्या, पेपर पे मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाएंगे, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग हम लोग उनको भेजेंगे। जब मैं महासचिव बना तभी वो किया था मैंने, तभी जो मीटिंग होती थी सिडको में तभी उसका मैं मिनट्स ऑफ मीटिंग बना के उनको भेज के उनका मैं स्टैंप लगा के लेता था क्योंकि वो अप्रूवल रहता है उसमें। और एक बार वो मिनट्स ऑफ मीटिंग का नोटिंग हो गया उसके बाद उसके ऊपर से नेक्स्ट मीटिंग में फॉलोअप होगा। तो उनको भी एक बोलता मराठीमध्ये म्हणतात ना, त्यांना पण एक बांधिलकी राहील की बाबा चल मी हे कमिटमेंट दिलं होतं तर मला हे पूर्ण करावं लागेल म्हणून। वहीं महासचिव हितेश सावंत ने कहा कि आज कोरोना के बाद लोगों के बजट कम जरूर हुए हैं मगर किफायती दरों में घर की डिमांड भी अधिक बढ़ी है और इसी संधि को सोना करने का काम महाराष्ट्रीयन बिल्डर्स एसोसिएशन के माध्यम से किया जाएगा। आमचं असोसिएशन महाराष्ट्रीयन बिल्डर असोसिएशन म्हणजे मराठी जे बांधकाम व्यावसायिक आहेत त्यांच्या जास्तीत जास्त प्रगती व्हावी हेच उद्दिष्ट घेऊन आम्ही 2008 पासून कार्यरत आहोत। शिवाय जे मराठी ग्राहक आहेत त्यांना जास्तीत जास्त चांगली घरं कुठलाही त्रास न देता यावी याच्यासाठी आम्ही आमची संघटना नेहमी प्रयत्न करत असते। आता सध्या कोविडच्या काळानंतर बरंचसं चेंज झालं आहे लोकांचं घराबद्दलचा दृष्टिकोन। सुरुवातीला घर म्हणजे घर हवं असायचं, आता कोविडनंतर असं झालं की 25-30% माणसं घरातून काम करायला लागली, त्यामुळे घराचं एक वेगळं महत्त्व अधोरेखित झालं आहे। लोकांचे बजेट कमी झालेत, हो लोकांचे बजेट कमी झालेत मान्य आहेत, पण लोकांची गरजही वाढली आहे आणि आम्हाला ती आमच्यासाठी संधी वाटते कारण आमचे सगळे जे मेंबर्स आहेत, सगळे बिल्डर्स आहेत हे अफोर्डेबल हाऊसिंगसाठीच काम करतात आणि छोट्या लोकांसाठीच घरं बनवायचं काम करतात। त्यामुळे आम्हाला ही संधी वाटते आणि आम्ही नक्कीच या संधीचं सोनं करू आणि जास्तीत जास्त
ग्राहकांना चांगल्यात चांगली घरं द्यायचा प्रयत्न करू. हालांकि उन्होंने नवी मुंबई के नए यूडीसीपीआर की सराहना करते हुए कहा कि इस नए यूडीसीपीआर से और प्रगति और होम बायर्स को बेहतर घर मुहैया करवाने का अब उन्हें सुनहरा अवसर मिला है. जे नवी मुंबईचं जे रिडेव्हलपमेंटचे जे प्रोजेक्ट चालू आहेत ती पण आमच्यासाठी नवीन UDCPR नवीन चांगली संधी मिळाली आहे. त्याच्यातून काही अधिक चांगली घरं आम्हाला देता येईल आणि आम्ही ती संधी म्हणूनच बघतोय आणि नक्कीच त्याच्यावरती आम्ही काम करतो. ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क.